नमस्कार, केएनआई टॉक में आपका स्वागत है। मैं कौनराज सिंह और आज हमारे केएनआई टॉक के जुड़े खास मेहमान राष्ट्रीय हनुमान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित सेठी। आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। रोहित जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन जी भैया। रोहित जी, सबसे पहले तो हमारा सवाल आता है कि आपका नाम है रोहित सिंह हिंदू, तो हिंदू शब्द लगाने के पीछे क्या वजह है, ये जानना चाहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपके पूरे चैनल स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं सनातन का एक सेवक हूँ, सनातन धर्म के लिए कार्य करता हूँ और मेरे नाम के पीछे जो हिंदू लगाने का विषय है वो ये है कि हमारे देश में और हमारे हिंदू समाज में जो आजकल जातिवाद का प्रचलन है। मैं एक क्षत्रिय परिवार में जन्मा हूँ, मेरा सौभाग्य है और मुझे सनातन धर्म का कार्य करने का अवसर मिल रहा है, ये मेरा परम सौभाग्य है। तो राष्ट्रीय हनुमान दल जब एक नारा देता है कि जात पात को करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई, तो जब हमने ये नारा दिया, हमारे पूज्य गुरुदेव ने ये नारा दिया, जी तो सबसे पहले मैंने अपने नाम के पीछे हिंदू लगाया, क्योंकि सबसे पहले मैं अध्यक्ष हूं, तो अध्यक्ष होने के नाते मैंने कहा कि भाई मैं शुरुआत करता हूं। उसके बाद हमारे संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी ने अपने नाम के पीछे हिंदू लगाना शुरू किया, ताकि हम लोग एक दूसरे को किसी जाति विशेष का नाम न लेकर ये बताएं कि हम हिंदू हैं। सर्वप्रथम हम हिंदू हैं, बाद में किसी जाति के आते हैं। और अगर हम इस प्रचलन को करते रहेंगे तो जो हमारे समाज में जातिगत कुरीतियां फैली हुई हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ये हिंदू लगाने का कारण केवल यही है। बात करें राष्ट्रीय हनुमान दल की, इसका जन्म कैसे हुआ? देखिए, इसका जन्म, मैं इसका अध्यक्ष हूँ। इसकी स्थापना मेरे पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी श्री रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज एवं समस्त संत समाज, मैं आपको बड़े एक बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि राष्ट्रीय हनुमान दल को 13 अखाड़ों द्वारा आशीर्वाद मिला हुआ है। जी हमने हरिद्वार में प्राचीन अवधूत मंडल में पूज्य गुरुदेव के प्राकट्य दिवस वाले दिन हमने एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन किया और गुरुदेव के आशीर्वाद द्वारा समस्त 13 अखाड़ों के पूज्य महामंडलेश्वर आचार्य, महामंडलेश्वर महंत, सभी के द्वारा हमें जो है अपना उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो ये मान के चलिए कि राष्ट्रीय हनुमान दल संतों द्वारा बनाया गया एक संगठन, तो संतों का विशेष आशीर्वाद है और मुझे आशीर्वाद मिलता है, मेरी समस्त टीम को आशीर्वाद मिलता है। तो संतों के आशीर्वाद से, और जब जहां संत का आशीर्वाद हो मतलब भगवान रूपी संत होते हैं, और संतों ने आशीर्वाद दिया तो कहीं ना कहीं हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता रहता है। जी तो ये संगठन की जो स्थापना हुई सन 2020 में हुई, पूज्य गुरुदेवों के आशीर्वाद से संगठन बना, लेकिन रजिस्टर्ड हमने नोएडा से कराया। जी उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया। आज लगभग 9,25,000 के आसपास सदस्य है। राष्ट्रीय हनुमान दल के सदस्य हैं पूरे भारतवर्ष में। तो वो तो उस होने वाली बहुत है। बधाई के पात्र हैं हम इस चीज के लिए। नहीं नहीं, ये तो हमारे जो ईस्ट है श्री हनुमान बाबा, उनका एक विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि ये रोहित सिंह का संगठन नहीं है, ये श्री हनुमान बाबा का आशीर्वाद है। श्री राम के परम भक्त। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जी मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ पवन भैया कि मेरा कुल भी राघव वंश है, अच्छा और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और अपने में पूजनीय माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मुझे सौभाग्य से भगवान श्री राम के राघव कुल में जन्म मिला। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। इसलिए मेरे अंदर बचपन से ही एक राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना थी, और हनुमान जी ईस्ट से मैं बचपन से बहुत सारी रामायण कथाएं, रामायण में जाना, मंदिरों में जाना, कीर्तनों में जाना, भागवत कथाओं में बैठना, वहां पर जो भी गुरुजन या पीठाधीश्वर जो होते थे उनके साथ मजीरा बजाना, ढोलक बजाना,
चिमटा बजाना इत्यादि में बचपन में बहुत सारे कार्य करता था। जी। तो लोग कहते थे कि भाई ये लड़का किसी ना किसी दिन कुछ काम करेगा, और ऐसा सभी मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे गांव के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे पितरों का आशीर्वाद और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद, मेरी माताओं का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। और आज आप देखिए कि हनुमान जी की कृपा से ये संगठन 9,25,000 के आसपास है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं सभी सनातनियों को विश्वास दिलाता हूँ कि लगभग 2030 तक मैं 3 से 4 करोड़ कार्यकर्ताओं को जोड़ दूंगा। जी, हमारी शुभकामनाएँ आपके इस बहुत धन्यवाद। अभियान के लिए। बचपन जैसा कि आपने बताया कि बचपन से ही आपके अंदर भक्ति भावना थी, भगवान हनुमान के लिए आपके समर्पण देखते हैं, तो युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या महत्व है हनुमान जी का? कैसे वो इस ओर आए और सनातन से जुड़े? देखिए, सनातन जब शब्द आता है तो मेरे एक-एक रुएं को खड़ा हुआ आप महसूस करेंगे। जी, सनातन एक भावना है, सनातन एक शब्द नहीं है, सनातन एक रूह है। सनातन धर्म ही केवल धर्म है, बाकी विश्व में कोई धर्म ही नहीं है। आप ये मान के चलिए, अगर इस्लाम की बात की जाए तो 1500 साल पुराना उनका इतिहास है, जी, मोटा-मोटा। मोटा-मोटा। और इत्यादियों की बात की जाए तो कोई 700 वर्ष, कोई 500 वर्ष, कोई 400 वर्ष, कोई 1300 वर्ष, ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है। ज्यादा ये लंबा इतिहास नहीं। और आप अगर हमारे सनातन धर्म की बात करें तो लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास वर्ष बीत चुके हैं सनातन हमारे साथ। आदि है ना अंत है। सनातन ना आदि है ना अंत है। सनातन एक आस्था है। सनातन हमें प्रेम करना सिखाता है, विश्वास करना सिखाता है, पालन करना सिखाता है, पूजा करना सिखाता है, आस्था करना सिखाता है। सनातन हमें हर वो विषय की जानकारी देता है जिससे हमारी भावनाएं जुड़े। हम अब आप ये मान के चलिए, आप देखिए पवन भैया, कि हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि कण कण में प्रभु हैं, जी, क्षण क्षण में प्रभु हैं। हमारे यहाँ तिनके तिनके में प्रभु को माना जाता है। चारों दिशाओं में भगवान। चारों दिशाओं में भगवान की अनुभूतियां हैं, अगर आप माने तो। नहीं मानते तो कोई बात ही नहीं है। जी, मैं तो युवा पीढ़ी को बस यही कहना चाहूंगा, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज के हमारे युवा हैं, मैं उनसे कहूंगा कि भाई जात पात को करो विदाई और सारे हिंदू भाई भाई। सबसे पहले हिंदू बनो। अगर आप हिंदू बनोगे तो आपके अंदर संस्कार आएंगे, आपके अंदर भावना आएगी, आपके अंदर प्रेम प्रकट होगा ईश्वर के प्रति, इंसान के प्रति। और नित्य प्रतिदिन आप जो है श्री हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा का अध्ययन करें, सुबह उठें, भगवान का स्मरण करें, अपने माता पिता की सेवा करें। देखिए, सबसे पहले माता पिता। जी, अगर इस धरती पर कोई भगवान रूपी है तो वो माता पिता है। भगवान से भी बड़ा अगर किसी को दर्जा दिया है तो माँ बाप को दिया है। माता-पिता को। तो मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूंगा कि अपने माता पिता की सेवा करें और सनातन के प्रति जागरूक रहें। अगर धर्म बचेगा तो देश बचेगा। आपने की माता-पिता की सेवा करें, लेकिन आज देखने को कुछ और मिल रहा है कि हर शहर के अंदर वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये पवन भैया कलयुग है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में कहा था कि ऐसा युग आने वाला है जहां चोर राज करेंगे, झूठे राज करेंगे, पापी राज करेंगे, और जो सच्चे और जो अच्छे और जिनका हृदय प्रवर्तित होगा भगवान के प्रति, उनको यातनाएं मिलेंगी। तो भगवान श्री द्वापर में कह चुके हैं। तो ये कलयुग है, घोर कलयुग है। लोगों को आज भी अगर हम बात करें, जो लोग आस्था से जुड़े हैं वो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, वो कहीं वृद्धाश्रम में उनके माँ बाप नहीं है। और जिन लोगों को भगवान के विषय में ज्ञान ही नहीं है, अपनी संस्कृति का ज्ञान ही नहीं होगा, तो भगवान के प्रति आस्था कहाँ से होगी। आप ये मान के चलिए, शहर में लोग रहते हैं, अब बहुत से हमारे युवाओं ने अपने माँ बाप के नाम को ही बदल दिया, मॉम और डैड। अरे ये कोई शब्द है? माता और पिता। हमारी संस्कृति ने सिखाया है माता और पिता। सुनने में भी अच्छा। चाचा चाची, मौसा मौसी, फूफा फूफी, सब अंकल हैं। सब हमारे सनातन संस्कृति ने हमें सिखाया, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया। लेकिन कुछ बुद्धिहीन व्यक्तियों ने इस चीजों को नहीं सीखा, जिसका कारण है वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालते हैं। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा, वृद्धाश्रम प्रथा को बंद कर देना चाहिए। और जितने भी माँ बाप हैं, जितने भी माँ बाप की जो अचल संपत्ति है, उस पर अधिकार माता पिता का ही रहे, पुत्र का ना रहे, ताकि भविष्य में वो कम से कम लालच के सहारे उनकी सेवा तो करते रहेंगे कि भाई मेरे माता पिता हैं, जब तक इनका है, जब ये स्वर्गवास कर जाएंगे तो मेरे पास होगा।
तो कम से कम इस लालच के चलते वो लोग उनकी सेवा करते रहे। मैं तो यही सरकार से कहूंगा कि कोई भी ऐसा अगर दृश्य आपको दिखाई देता है तो उस पर अधिकार उसके माता पिता का दिया जाए, उनके पुत्रों को ना दिया जाए। चलिए, आपका सुझाव सरकार तक पहुंच गया होगा और शायद इस पे कोई आगे कार्रवाई भी हो। हम बात करते हैं राष्ट्रीय हनुमान दल की। क्या क्या गतिविधियां कर रही है, क्या उद्देश्य है इस संस्था देखिए, हमारा जो उद्देश्य है, सबसे पहले तो हमारे देश की जो कुरीति है जात पात की, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। हम सबसे पहले सरकार से मांग करते हैं सनातन बोर्ड स्थापित किया जाए। हमारी मांग है कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हमारी मांग है जितने भी हमारे औरंगजेब के शासनकाल में हमारे 40,000 मठ मंदिरों को तोड़कर जो गुम्मत बना दी गई, जो मस्जिदें बना दी गई, पुनः उनका जीर्णोद्धार किया जाए, उन्हें पुनः मंदिर में परिवर्तित किया जाए। और इसके लिए सभी संगठन और सरकार से निवेदन करके कोर्ट के माध्यम से लड़ रहे हैं। आप देखिए, राम मंदिर को भी तो हमने कोर्ट से ही जीता है। हजारों लाखों लोगों की 400 वर्षों की तपस्या के बाद हमें ये मंदिर देखने का अवसर मिला है। आप ये मान के चलिए कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान श्री राम को पुनर्स्थापित करते हुए देख पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कोर्ट का, न्यायाधीश का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का, कि जिनके कार्यकाल में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो। किसकी कमी मानते हैं कि 500 साल लग गए भगवान श्री राम को अपने घर वापस आने में? देखिए, कमी हमारे सिस्टम में थी। कमी उन राजनीतिकरणों की थी जिन्होंने हमारे भगवान को छुपा कर रखा। अरे, जो चीज हमारी है वो हमें लेने का अधिकार है और हम लेकर रहेंगे। आप ये मान के चलिए कि हम लोग कितने प्रताड़ना झेलने वाले लोग रहे हैं सनातनी, कि जब मुगल आए, मोहम्मद बिन कासिम 711 में आया जी। उससे पहले तो भारत में कहीं मुसलमान था ही नहीं। 711 से पहले तो भारत में कहीं मुसलमान था ही नहीं। मोहम्मद बिन कासिम आया, कई सौ वर्ष मुगलों ने हम पर राज किया। उसका कारण मैं वही तो बता रहा हूँ, जाति पात, आपस की फूट। उसके बाद 150 वर्ष के आसपास अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। लगभग 40 करोड़ लोग तो अंग्रेजों के शासनकाल में शहीद हुए और पता नहीं कितने करोड़ लोग मुगल कालन में हमारे हिंदू भाई बहन शहीद हुए हैं। आप ये मान के चलिए कि हमारी छोटी छोटी ये कुरीतियां, जिन पर सभी संगठन लगे हुए हैं, आरएसएस लगा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद लगा हुआ है, हनुमान दल लगा हुआ है, ये सभी संगठन लगे हुए हैं कि किसी तरह हम ये जाति पात की जो भावना है इसको खत्म कर कर हम हिंदू हित की भावना को सोचें, राष्ट्र हित की भावना को सोचें। क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कोई हित नहीं है, राष्ट्र से बड़ा कोई कुछ नहीं है। पहले हमारी भारत माता है। बहुत से ऐसे लोग हैं पवन भैया जिनको भारत माता की जय कहने में संदेह होता है। मैं तो कहना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री से कि अगर ऐसे व्यक्ति भारत में रह रहे हैं इन्हें भगा दीजिए, वो पाकिस्तान चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, अरे जहां उन्हें जाना चले जाएं। अगर आपको अपनी धरती माता की जय कहने में संकोच हो रहा है तो आपको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। आप भारत में ना रहें, क्योंकि आज ना आप हमारे थे, ना आप हमारे पहले कभी थे और ना कभी हमारे हो पाओगे। बात कर रहे हैं मंदिरों की, तो ज्ञानवापी मस्जिद में भी सर्वे हुआ। देखिए, ज्ञान वापी मस्जिद नहीं है पवन जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, ज्ञान वापी शब्द संस्कृत का है। जी। वापी मतलब कुआं, ज्ञान का कुआं। जी। पहली बात तो उसका नाम ही ज्ञान वापी है, जी। तो आप उसे मस्जिद के नाम से संबोधित ना करें। वो हमारा मंदिर था, काशी विश्वनाथ का मंदिर है हमारा। वो हमारा मंदिर था, हमारा मंदिर है और हमारा मंदिर रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कौन कहता? अरे, हमारा हिंदू राष्ट्र था, हमारा हिंदू राष्ट्र है और हमारा हिंदू राष्ट्र आजीवन रहेगा। ये हमें संतों की वाणियों ने, संतों ने इसकी घोषणा कर रखी है। तो कब तक ये सनातन धर्म को मिल जाएगा? देखिए, ये तो और आपका क्या प्रयास है इसमें? ये तो न्यायालय जाने कब देंगे, लेकिन हम प्रयासरत हैं। सभी सनातनी, सभी संगठन लगातार प्रयासरत हैं कि इसको जल्दी से जल्दी। फिर इसके बाद मथुरा की लड़ाई। मथुरा देखिए हमारे श्री कृष्ण जी की भूमि है। अगर कोई 200-400 वर्ष पहले आकर हमारे मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित कर दे तो हम क्या उसे स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आज भी लड़ाई उसकी कोर्ट में चल रही है और हमें पूर्णतः विश्वास है, राष्ट्रीय हनुमान दल ही नहीं अपितु भारत वर्ष के प्रत्येक सनातनी को विश्वास है कि हमारा मंदिर हमें मिलकर रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बयान देते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम ये कर देंगे। अरे साहब, उनको वो जो क्या अगर कहेंगे आप? वो 15 मिनट के लिए कहते हैं, उनकी मानसिकता भारतवर्ष की नहीं है, वो एक जिहादी मानसिकता के लोग हैं। जी।
वो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। ना भारत कभी टूटा था, ना भारत कभी टूटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वो 15 मिनट की बात करते हैं, आप मेरे सामने उनको 5 मिनट खड़ा कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, एक और विषय है जिस पे हम आपके विचार जानना चाहेंगे, लिव इन रिलेशनशिप। आज युवा पीढ़ी एक साथ रह रहे हैं और माँ-बाप से कहते हैं कि हमें कानून ने अधिकार दे दिया कि हम साथ रह सकते हैं। इसको कैसे देखिए, देखते मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जब तक हम अपनी संस्कृति को अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, तो हम वेस्टर्न कल्चर में फँसते जाएँगे। हमने अपनी हैं? लेकिन संस्कृति देखने में ये मिल रहा है कि वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे हैं, विदेशी लोग आज भारत की संस्कृति अपना बिल्कुल देखिए, आप मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, आप जो है इस्कॉन जाइए, आप किसी भी मंदिर में जाकर देखिए, दुनिया भर के लोग हमारी भारत की संस्कृति को अपनाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं भाई साहब एक बात और कहना चाहता हूँ, जी, मैं थोड़ा क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति हूँ, जी। मैं गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे आदर्श भगत सिंह हैं, मेरे आदर्श चंद्रशेखर आजाद हैं, मेरे आदर्श वीर सावरकर हैं। फिर भी लोग पता है मुझे क्या कहते हैं? लोग कहते हैं तो आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति है। अगर मुझे लोग अगर मैं अपने सनातन की रक्षा करने के लिए लोग मुझे गलत भी कहें, मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं सनातन के लिए जीऊँगा और सनातन के लिए ही मरूँगा। और मैं आपको एक बात आज बताए देना चाहता हूँ कि संस्कृति की जो रक्षा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा जी, कि संस्कृति की रक्षा शस्त्रों से की जाती है, शास्त्रों से नहीं। अगर शास्त्रों से संस्कृति की रक्षा की जाती तो नालंदा विश्वविद्यालय आज होता। जी। इसलिए मैं सभी हिंदू समाज अपनी बहन बेटियों से कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भर बने, किसी भी जिहादी के टच में ना आए, अपने आप को इतना सशक्त करें कि अगर तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो आंख फाड़ने की और हाथ तोड़ने की ताकत तुम्हारे शरीर के अंदर होनी चाहिए। और मैं प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक सनातनी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शस्त्र धारण करें। शस्त्र धारण करने में कोई बुराई नहीं है, हमारे देवी देवताओं के पास भी शस्त्र हैं, अपने घर में शस्त्र रखें। भाला हमारे श्री परशुराम भगवान के पास था, तीर, तलवार, गदे, फारसे, भाले, जो भी हमारे पूर्वज और हमारे देवी देवताओं के साथ अच्छे लगते हैं, सुसज्जित लगते हैं जब उनके हाथ में, तो हम भी रखेंगे अपने घर में। पता नहीं कब ऐसी आपत्ति आ जाए कि हमें उनको धारण करना पड़े, क्योंकि शस्त्र ही संस्कृति की रक्षा कर सकते मतलब हैं। शास्त्र और शस्त्र दोनों ही हमारे दोनों का अध्ययन। हमारे देखिए, आदिनाथ एक एक करना है। एक में माला और एक में भाला, इधर श्री राम। और जब कोई हमारे को ये समझेगा अरे ये तो ऐसे ही है पुजारी टाइप, तो फिर ये तैयार है हमारा भाला। क्या भाई, अगर हमारी संस्कृति पर बात आएगी तो हम माला जपना भी जानते हैं और भाला चलाना भी। जी, बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि माला भी जपो और भाला भी चलाओ। अब बात करते हैं हम समाज की। आज की युवा पीढ़ी नशे में घिरती जा रही है, गिरफ्त में है नशे की। बच्चे मोबाइल के आदी हो गए। परिजन की बात करें, वो अपने काम में बिज़ी हैं, बच्चे मोबाइल में बिज़ी हैं। तो इन सबको जागरूक करने के लिए कि कोई बच्चे मोबाइल से दूर हटे, युवा पीढ़ी नशे से बाहर आए, इसके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं अभी सभी युवा पीढ़ी और सभी माँ बाप से भी कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले उस अवस्था में ध्यान दें जिस अवस्था में उनका मन चंचल होता है, जी, जिस अवस्था में उनको सोचने की और समझने की कोई शक्ति नहीं होती है। एक बच्चा और एक बुढ़ा, बुढ़ापे में जब कहते हैं कि जब व्यक्ति की उम्र 60 प्लस हो जाती है तो उसके अंदर बचपना आ जाता है। जी, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिस उम्र अवस्था में बच्चे हैं उस उम्र अवस्था में उनके माता पिता को उनके विषय में जरूर सोचना चाहिए। उनको नित्य क्रिया के आधार पर जो भी सनातन संस्कृति में हमारी चीजें हैं, जैसे सुबह उठना, प्राणायाम करना, भगवान की स्तुति करना, अपने माता पिताओं की जो भी पुरानी पुरानी अपने दादा परदादाओं की कथाएं हैं, ग्राम समाज की कथाएं हैं, रामायण को दिखाएं, भगवत गीता को दिखा, टीवी चैनल चलाएं। आजकल तो सोशल मीडिया पे है, मोबाइल से दूर रखें। आपको अगर मोबाइल दिखाना है तो आप उन्हें वो चीजें दिखाएं जिससे उनके अंदर एक मोटिवेशन आए समाज के प्रति और संस्कृति के प्रति। जब संस्कृति के प्रति उनके अंदर मोटिवेशन आएगा तो उन चीजों को उदाहरण करेंगे, क्योंकि बचपन में बच्चे के अंदर बुद्धि विवेक जैसी आप डालोगे वैसा ही बच्चा तैयार होता है। कहते हैं ना कि आपने एक पौधा लगाया और पौधा लगाते हुए नित्य क्रिया के आधार पर आप पौधे को सींच रहे हैं पानी से, खाद से, तो वो उसी स्टेप में बड़ा होता है। कुछ लोगों का मानना है रोहित सिंह हिंदू कहीं न कहीं राजनीति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।
तो क्या मान लिया जाए कि भविष्य में आप विधायक सांसद के रूप में भी दिखाई देंगे? देखिए, अभी मेरा कोई ऐसा विषय नहीं है और मैं अभी ना कोई ऐसी विचार अपने मन में लाता हूँ। मैं समाज का सेवक हूँ और मेरा प्रण है कि मैं आजीवन समाज का सेवक ही रहूँ। अगर मेरा संगठन और मेरे जुड़े हुए सनातनी भाई-बहन अगर मुझे कभी भविष्य में उन्हें लगेगा कि मैं इस लायक हूँ कि उनकी सेवा इस स्तर पर आकर कर सकता हूँ, तो सोचा जाएगा, अभी तो कोई मान लिया जाए कि आप राजनीति में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अगर समाज और मेरे जुड़े हुए भाई-बहन जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, अभी तो मेरा कोई ऐसा मन नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी उन लोगों ने चाहा अभी सिर्फ सनातन की सेवा करना चाहते जी, हैं, मेरा तो आजीवन यही मन प्रचार प्रसार करना चाहते मेरा आजीवन मन यही है, प्रण यही है और मेरा प्रण भी यही है कि मैं आजीवन राजनीति से दूर रहूं। लेकिन अगर मेरे समाज और संस्कृति और लगेगा मुझे कि भाई मैं समाज और संस्कृति की रक्षा इस स्टेप में नहीं कर पा रहा हूं और लोग मेरे से कहेंगे, मेरे से जुड़े हुए भाई बहन अगर वो चाहेंगे कि भाई मैं इसमें जुड़कर अपने समाज संस्कृति की सेवा कर सकता हूं, तो भविष्य में सोचा जाएगा। संगठन इस पर जो है निर्णय लेगा, संगठन की कमेटी है, हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, अगर वो आदेश करेंगे तो सोचा जाएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं। हम दूसरे समुदाय की बात करें तो हम इस्लाम की बात कर लेते हैं, तो वो मदरसे में अपने दीन धर्म की शिक्षा देते हैं। अब क्या वजह रही कि हमारे गुरुकुल परंपराएं खत्म हो गई हैं, कहीं गुरुकुल दिखाई नहीं देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं वही बात दोबारा कहना चाहता हूँ और मैं आपको बताए देना चाहता हूँ, मदरसों में केवल और केवल जिहाद पढ़ाया जा रहा जी। है, पढ़ाई नहीं कराई जा रही। और आप मुझे बताइए, एक आतंकवादी कोई एक आतंकवादी बता दीजिए कि आज तक हिंदू धर्म से कोई एक आतंकवादी हुआ हो जिसने भारत के विरुद्ध कोई रणनीति अपनाकर पाकिस्तान का साथ दिया हो। जहां भी कभी कोई टेररिस्ट अटैक होता है, कभी आपने कोई हिंदू का नाम सुना है? तो ये क्या है? ये सब एक प्रोपेगेंडा है जो पूरे वर्ल्ड में जिहाद फैलाना चाहते हैं, मार-काट करना चाहते हैं, देश का नाश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा हमारे युवा, मैं ये नहीं कहता, पंथ है, इस्लाम पंथ में भी अगर लोग चाहते हैं कि वो अपने देश के प्रति समर्पित रहे, पहली बात तो मैंने आपसे क्या कहा, मोहम्मद बिन कासिम से पहले 711 से पहले तो भारत में कोई मुस्लिम शब्द नाम की चीज ही नहीं थी और आज हमारे भारत में मुस्लिम हैं और मैं तो ये कहूंगा कि आधे से ज्यादा 90% मुस्लिम जो है वो भारत में कन्वर्टेड मुस्लिम है। कन्वर्टेड है, सुन्नी मुसलमान कहे जाते हैं। आप उन्हें कुछ भी नाम दें, मैं तो ये कहूंगा कन्वर्टेड मुसलमान है। और अगर किसी मुसलमान भाई की अगर हृदय परिवर्तित होता हो और वो ये चाहता हो कि मैं पुनः वापसी करना चाहता हूँ, तो हनुमान दल के द्वार हमेशा खुले हुए हैं, आइए, स्वागत है आपका। तो घर वापसी के लिए आपने क्या प्रावधान रखा है? हमने प्रावधान क्या है साहब, गंगा जल में स्नान करो, भगवान की स्तुति करो, यज्ञ उपवीत करो, आओ वापसी है, स्वागत है। खुल है। भाई तुम्हारे पूर्वजों के पूर्वज, मैं ये कहता हूँ कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बता दो जिसकी 3 पीढ़ी पहले अगर कोई मुस्लिम नाम हो, तो मैं आपके स्टूडियो में बैठकर चैलेंज करता हूँ, अगर वो बता दे 3 पीढ़ी पुरानी अपनी अगर मुसलमान पीढ़ी बता दे इस भारत में, भाई जो कन्वर्टेड मुसलमान है उनकी 3 पीढ़ी पहले, मैंने 1 2 3 3 पीढ़ी पहले अगर कोई उनकी मुसलमान पीढ़ी हो तो बता दे मुझे, सब हिंदू थे। क्या गुरुकुल होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, गुरुकुल से हमें दीक्षा मिलती है, शिक्षा मिलती है, गुरुकुल होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा, मैंने अभी हनुमान दल में भी एक बैठक का आयोजन किया था और उसमें हनुमान अखाड़े बनाने का मैंने जो है अपना एक प्रस्ताव अपनी कमेटी को दिया है कि साहब एक हनुमान अखाड़ा बनाया जाए और हनुमान अखाड़े में हमारे योद्धाओं को तैयार किया जाए, वहां उनको प्राणायाम सिखाया जाए, व्यायाम सिखाया जाए, कुश्ती लड़ाई जाए, दंगल कराया जाए, पहलवान बनाए जाए, शिक्षा हो, दीक्षा हो, भगवान की प्रार्थना हो, सारी चीजें होनी चाहिए। मैंने तो ये प्रस्ताव दिया है, वो बहुत जल्द हम इसका गठन करेंगे। तो रोहित जी, गुरुकुल के बारे में आप बता रहे थे। देखिए, गुरुकुल में अगर बात की जाए तो मेरे पूज्य महाराज महामंडलेश्वर स्वामी श्री उपेंद्र प्रकाश जी, जिनका स्थान प्राचीन अवधूत मंडल हरिद्वार है, वहां पर लगभग 150 से 200 बच्चे गुरुकुल की दीक्षा और शिक्षा लेते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार में स्थापित है, वहाँ भी मेरा आना जाना रहता है, कई हमारे प्रोफेसर हैं जो उनसे में जुड़ाव है। और लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारत में और भारत सरकार ही नहीं, अपितु मैं जिस प्रदेश में रहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में, मैं पूज्य महाराज महंत स्वामी श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करूंगा कि गुरुकुल के लिए भी हर जिले में एक स्थान दिया जाए जिसमें समस्त उस जिले के सनातनी लोग वहां जाएं। और मैं ये भी कहूंगा कि जितने भी हमारे व्यासपीठ के जो पीठाधीश्वर हैं, जो कथाएं करते हैं बड़ी बड़ी,
उनके पास भी स्थान है, मंदिरों में भी स्थान है, और वहां पर जितने भी पुजारीगण हैं जो पूजा पाठ करते हैं, व्यासपीठ का उद्बोधन करते हैं और अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक एक घंटे की क्लास भी अगर अपने अपने प्रांगण में देना शुरू करें तो बहुत बदलाव आएगा। अच्छा, हम देखते हैं संस्कृत भाषा की बात करें हम, क्योंकि हमारी भाषा ही संस्कृत थी। अब केवल पूजा पाठ जब घर में होती है, मंत्रोच्चारण के माध्यम से तो हम सुन पाते हैं, बाकी तो विलुप्त होती जा रही है। इसको कैसे हम दोबारा से हम लोगों के बीच में लाएं और व्यवहारिक हो, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो हमें खुद से स्टार्ट करना होगा। जी। अगर हमें संस्कृत का ज्ञान है तो हम अपने बच्चों को भी ज्ञान दें, और अगर हमें ज्ञान नहीं तो हम सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पूरे परिवार के लोगों को कम से कम संस्कृत का इतना अध्ययन तो हमें करना चाहिए कि अपनी रामायण है हम उसको अध्ययन कर सकें, हमारी भागवत गीता के श्लोक हैं हम उनको अच्छे से अध्ययन कर सकें, और भागवत गीता के श्लोक को याद करके उसका हिंदी अनुवाद भी हमें कंठस्थ याद होना चाहिए, ताकि अगर हम किसी व्यक्ति से कह रहे हैं तो उसे भी याद कराएं। और जितनी भी ये संस्कृत की जो प्रणाली यहाँ विलुप्त होती जा रही है, इसके लिए मैं सरकार के माध्यम से, सभी पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, सभी पूज्य व्यासपीठ के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जैसे गुरुकुल चलता, गुरुकुल में संस्कृत पढ़ाई जाती है, जी। तो उसी गुरुकुल में एक संस्कृत की क्लास और हो जाएगी 10 मिनट की, जिसमें अगर एक पाठ का भी अध्ययन अगर हम 100 बच्चों को करा रहे हैं तो वो 100 बच्चे लगभग 1000 अपने सहपाठियों को उसका ज्ञान दे सकते हैं। बिल्कुल। तो धीरे धीरे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति को लोग चुरा चुरा कर ले गए। आप ये देखिए कि हमारी संस्कृति को लोगों ने चुराया, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी, मैं सबसे पहले तो देखिए आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जितनी भी ये फिल्मी जगत वाले लोग हैं, जितने भी ये मुंबई से जितनी भी फिल्म जगत के लोग हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी पिक्चरों में ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाएं जिसमें इतिहास हो, जिसमें योद्धाओं की कहानी हो, जिसमें संस्कृति का वर्णन हो। ये ऊट पटांग फिल्में बनाना बंद करें, क्योंकि बहुत ऊट पटांग आपने कर लिया। अब जो है देश एक प्रगति की ओर जा रहा है, तो आप भी प्रगति की ओर चलें, लोग आपको तभी पसंद करेंगे। आज आप देखिए ये उदयपुर फाइल्स बनी। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था कि आपने कहा कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए। छावा जैसी मूवी बनती है, देखिए फिल्म कश्मीर फाइल बनती है, लेकिन इस पे इतने विवाद होते हैं कि लोग कहते हैं इसको बैन करो, चलनी नहीं चाहिए। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, आप भी मीडिया जगत से हैं, सच्चाई को हमेशा दिखाना चाहिए, और सच्चाई अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी, आपको बुरा कहेगी, और उनको ज्ञान का अभाव रहेगा। जो सच्चाई है हमेशा उसको दिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं हम दोषी साबित होंगे भविष्य में। बिल्कुल होंगे। आप ये मान के चलिए कि हमें क्या मिला, हम अखंड भारत से अल्प भारत हो गए। अखंड भारत से कंधार से भी आगे तक हुआ करते थे। कहाँ तक भारत होता था? गांधार, हमारे पत्नी थी गांधारी, जिसको आज कंधार कहा जाता है, अफगानिस्तान में, वहां तक हमारा साम्राज्य था। और आज हम बर्मा, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब अखंड भारत था। और ये सब कैसे छिना? क्योंकि हम लोगों की आपस की कुरीतियां, जी। आपस का खंडन, आपस में मतभेद, आपस में लड़ाइयां, जाति पात की फूट। अंग्रेजों ने कैसे राज किया? अंग्रेजों ने हम पर कैसे राज किया? बिल्कुल। कोई छोटा राजा था, उसको संरक्षण दिया, बड़े को हराया, किसी बड़े को संरक्षण दिया, उसके बड़े को हराया, तो एक दूसरे से एक दूसरे को लड़ाया और राज किया। क्योंकि वो तो खुद संख्या में कम थे, यही के लोगों को यूज किया। 70,000 के आसपास ब्रिटेनी आए थे सैनिक, और पूरे भारत पर और कब्जा पूरे भारत पर राज किया। उसके बाद कुछ 30,000 और आए, टोटल 1 लाख सैनिक ने पूरे भारत पर ही नहीं, ब्रिटेन ने लगभग 90% भूमि के भाग पर राज किया है। तो जयचंदों की कमी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जयचंद शब्द जो है, हम लोग जो है क्या है कि इतिहास नहीं पढ़ते हैं, बहुत से लोगों को जयचंद के बारे में नहीं मालूम हो। लोग बस उदाहरण दे देते हैं कि आप जयचंद वाला काम मत करो। देखिए, लोग तो विभीषण का भी उदाहरण देते हैं, लेकिन विभीषण भगवान श्री राम के परम भक्त थे। जी। उन्होंने अन्याय के खिलाफ न्याय वाले का साथ दिया, उन्होंने अपने भाई को गलत कहा, लेकिन लोग उदाहरण देते हैं कि विभीषण ना होता तो घर का नाश नहीं होता। अरे, मेरा धर्म है, मेरी सनातन संस्कृति है, मुझे जवाब देना है।
ये मृत्यु लोक है। मुझे जवाब देना है कि आज मैं गलत का साथ दूंगा तो भगवान के यहाँ मुझे जवाब देना है कि तू गलत का साथ देकर आया है। तो लोगों के उदाहरण पर मत जाइए। जो आपका भगवान ने धर्म स्थापित किया हुआ है, धर्म की आपको परिभाषाएं बताई हुई हैं, धर्म के प्रति चलने के क्रिया बताई हुई है, आप उस पर चलिए। उदाहरण देने से कुछ नहीं होता, जवाब भगवान के यहाँ सबको देना है। आप बात करें धर्म की, हम करते हैं दूसरे धर्मों की बात। अब क्रिश्चियन धर्म को देखिए, वो हर संडे पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ में चर्च जाते हैं, वहाँ अपने धर्म की शिक्षा पर चर्चा करते कर हैं, रहे हैं ना, चर्चा करते हैं। इस्लाम धर्म की बात करो तो जुम्मे के दिन वो इकट्ठे होते हैं। कर रहे हैं ना। सनातनी बकते कम समझती भैया, मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूंगा, बात काट रहा हूँ जी आपकी। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय हनुमान दल का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने प्रत्येक खंड पर, चाहे वो जिला स्तरीय हो, चाहे वो ब्लॉक स्तरीय हो, तहसील स्तरीय हो, प्रत्येक मंगलवार अपनी जगह सुनिश्चित करके हनुमान चालीसा का अध्ययन करते हैं। और मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से, आपके पीएनआई न्यूज के माध्यम से सभी सनातनियों को कहना चाहूंगा कि मंगलवार सुनिश्चित करिए। और कहीं भी कोई मैदान देखिए, जिले में एक मैदान लो, सभी को आमंत्रित करो, आमंत्रित करने जाओ, घंटे ले आओ, शंख ले आओ, घंटुरी लाओ और बढ़ चढ़कर हनुमान चालीसा का अध्ययन करो। पता है, जब ध्वनि के साथ जब संस्कृत का उच्चारण होता है, भगवान का उच्चारण होता है, तो भगवान आपको आशीर्वाद रूपी में वहीं उपस्थित होते हैं। तो हमें मंगलवार का दिन सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि इस जगत में, इस मृत्यु लोक पर अगर कोई अजर अमर शक्ति है तो श्री हनुमान बाबा हैं। तो हनुमान बाबा का दिन है मंगलवार, उनका अध्ययन करो। और समस्त संगठन इसी प्रयास में लगे हैं कि हम मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का अध्ययन करें और करवाएं। हमारे सनातनी दर्शकों को रोहित जी का मैसेज मिला होगा, आप इस पर भी ध्यान दें। और अब बात करते हैं राजनीति की। पिछली सरकारों में और आज वर्तमान सरकार में योगी जी बैठे हैं, तो कैसे कार्यकाल को आप देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा शासन पूज्य महाराज जी का चल रहा है। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें तो गुंडे माफिया थर थर कांपते हैं। अधिकारियों का नाम का एक खौफ है। गुंडों में, अपराधियों में, अपराध करने से पहले व्यक्ति सोचता है। आप कोई भी शिकायत है, पोर्टल बढ़ा ले, तुरंत एक्शन होता है। और पूज्य महाराज जी का तो सीधा संदेश है कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। आप देखिए, जंगल राज होता था किन्हीं सरकारों में। यही वजह है कि अब दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगते उत्तर प्रदेश अब के ये अंदर। बताइए, कहाँ दंगा हुआ, किस शहर में दंगा हुआ? दंगाई तो सब हवा निकल गई। गुंडे या तो शहर छोड़ के चले गए, नहीं तो एनकाउंटर में मर गए। उत्तर प्रदेश में आने से डरते हैं। खुल डरते हैं। और मैं तो महाराज जी को प्रणाम करूंगा, सत सत प्रणाम करूंगा कि उन्होंने ऐसी कानून व्यवस्था को संचालित किया हुआ है। उनके सभी अफसरों को भी प्रणाम करूंगा जिन्होंने अपने सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में उनका सहयोग किया है। बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे हैं, उससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे, उनका कार्यकाल कैसा दिखते हैं आप? मैं आज अगर आपको बात करूं तो मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल बड़ा भव्य दिव्य। आज आप ये देखिए, अभी वर्तमान की बात की जाए जी। तो 50% टैरिफ लगाने के बाद भी एक सिनक तक नहीं है चेहरे पर। और देखिए, चाइना में गए, सोवियत रूस, जिसके सामने खड़े होने में भी किसी में हिम्मत नहीं होती, उनकी भी पीठ थपथपाते हुए भी आपने एक फोटो देखा होगा जी। कि उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। किसी राष्ट्रपति या किसी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत है क्या सोवियत रूस के राष्ट्रपति की पीठ थपथपा दे? तो ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। और आप ये देखिए, पूरे भारतवर्ष में कितनी सड़कों को जो है निर्माण कर दिया, एक दूसरे की कनेक्टिविटी बना दी। पहले जाते थे हमें मेरठ जाने में, हम आपको बता दें, नोएडा से मेरठ जाने में हमारे यहाँ के लोग रोटियां बांध कर ले जाते थे कि भैया मोदी नगर मुरादनगर में जाम मिलेगा, और शाम हो जाएगी, 7 बज जाएंगे। लेकिन आज 62 से चढ़ते हैं और 30 मिनट में मेरठ। तो ये व्यवस्था है हमारी इस भारत सरकार की। मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी बहुत सम्मान करता हूं, उनको बारंबार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत किया है, इतनी कनेक्टिविटी बढ़ाई है कि आज भारत में कहीं गड्ढे नजर नहीं आते। तो दूसरी पार्टियां जो सोचती हैं कि हम केंद्र में और राज्य में आ जाएं, देखिए, वो कभी नहीं आएंगी, उनकी केवल सोच है, वो कभी नहीं आ सकते। जनता जाग चुकी है, सभी लोग समझदार हैं, सबको मालूम है कि कहाँ विकास हो रहा है और कहाँ विकास नहीं होना है।
उन्होंने अगर अच्छा कार्य किया होता तो इनको आने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कुछ जो उनके अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारा ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। तो कैसे संभव है ये? देखिए, मैं खंडन करता हूँ इस बात का कि वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आज लिखवा लीजिए। कारण उनके पास ना वो अपॉर्चुनिटी है और ना उनके पास ऐसी बुद्धि है, ना विवेक है। आप ये देखिए, कोई व्यक्ति सुबह का तो भजन संध्या कर रहे हैं, शाम को मटन बना रहे हैं। अरे तुम काहे के फिर क्यों अपने धर्म को बदनाम कर रहे हो? आप अपने धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हो? या तो आप पूजा करो ही मत, या तो आप मंदिर जाओ ही मत। अरे मंदिर कहाँ गए? आप ये देख के चलिए, हमारे इतिहासों को सबसे ज्यादा खत्म कांग्रेस गवर्नमेंट में किया गया है। हमें पढ़ाया ही नहीं गया इतिहास। जिस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय मैं नाम भूल रहा हूँ, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने इतिहास का बर्डन छुपाया, नरसंहार छुपाया, लोगों को मिलने तक नहीं दिया, सिखों को नरसंहार किया गया। ये किनकी सरकारों में हुआ? किनकी सरकारों में हुआ? आप बताइए ना। जी, ये कांग्रेस सरकार में हुआ। तो वो कैसे, अब जनता जाग चुकी है, 21वीं सदी चल रही है, सनातन का युग चल रहा है, तो यहाँ कैसे इनको आने देंगे? क्यों इनको बिठाएंगे? क्यों इनको गद्दी? 70 साल पूरे भारत का खून चूसा है इन लोगों ने। हैं? इन लोगों की अगर बात की जाए, इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए पता नहीं कितने लोगों की बलिदानें दी हैं, कितने लोगों को निपटा दिया, कितने लोग पता नहीं कितने मिट्टी में मिल गए। तो ये लोग कभी नहीं आने वाले। आज देश में सनातन का युग है। और देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने भी समस्त हिंदू संगठन है, उनका एक ही कहना है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। राज करेगा। राजनीति में युवाओं की कितना भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति से दूर रहते हैं युवा। देखिए, मेरा मानना है कि युवाओं को बढ़ चढ़कर आना चाहिए। पढ़े लिखे युवा आएंगे, उनको ज्ञान होगा, उनको अनुभव होगा, वो सीखेंगे। अगर वो अभी से आना प्रयास करेंगे तो आगे भविष्य के निर्माणाधीन बनेंगे वो। और युवाओं की भूमिका होनी चाहिए। आज के देखिए, आज जो है प्रदेश सरकार में बहुत सारे युवाओं को मौका मिला है। मैं कितने नाम आपको गिनाऊं कि कितने युवाओं को मंत्री बनाया गया, कितने युवाओं को आगे बढ़कर दिखाया गया, कितने युवाओं को मौका दिया गया। तो ये जो सरकार है, ये युवाओं को बहुत आगे बढ़ावा दे रही है, युवाओं पर बहुत ज्यादा कार्य कर रही है, यूथ पर बहुत कार्य किया जा रहा है, यूथ को मोटिवेशन भी किया जा रहा है। एक थोड़ा हट के सवाल पूछना चाहेंगे कि आज शिक्षित परिवार जितने भी हैं, वो एक बच्चे की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं कि एक ही बच्चा है, उसको पढ़ा लिखा के शिक्षित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं कहना चाहूंगा सभी जितने भी मेरे सनातनी भाई, बंधु, माताएं, बहनें, बुजुर्ग हैं, कि आप दो बच्चे नहीं, ये हम दो हमारे दो कांग्रेस ने दिया था। जी, हम दो हमारे दो। लेकिन सनातन को दिया था या औरों को भी दिया था? नहीं जी, सनातन को ज्यादा दिया ना, तो सनातनी ज्यादा फॉलो करते हैं ना, भावुक होते जी, हैं। जो हिंदू होते हैं वो भावनाओं से जुड़े होते हैं, क्योंकि तो जिहादी होते हैं, जो जिहादी होते हैं उनके अंदर भावना कहाँ होती है भैया? वो देश ही नहीं मानते अपना। अरे भारत माता की जय कहने में जिनको अपराध लगता हो, भारत माता की राष्ट्रगान में वो राष्ट्रगान नहीं गाते हैं, वो भारत के कैसे होंगे? आज आप पाकिस्तान की बात करिए, 23% हिंदू थे, वहां पर आज 2% रह गए, अल्पसंख्यक हैं। जी, और इस भारत की अगर बात की जाए तो 4 या 5% से आज 30% के बराबर आ गए। और 2-4 साल और रुक जाओ, ये 50-50 हो जाएंगे, फिर देखना आप क्या होगा इस देश में। तभी तो अरे वो देश की भावना को देश की भावना समझते हैं। जी, मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि इस देश में ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इस देश का खाएंगे लेकिन इस देश का नहीं गाएंगे, गाएंगे पाकिस्तान का। मैं तो कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के झंडे दिखाई देते हैं भारत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोगों को ट्रेन भर के भेज दो, इनको वहीं रहने का मौका दे दो। आप ये देखिए, अभी जो पाकिस्तान के साथ जो प्रचलन रहा, 80,000 लड़कियां, 80,000 यहाँ की भारत की लड़कियां पाकिस्तान में शादी करके रह रही हैं, उनके बच्चे पैदा करके भारत में रह रही हैं। अरे भैया, ये एजेंट ही तो हैं, ये है क्या? वोट बैंक। ये वोट बैंक नहीं, एजेंट है। ये भारत के इनपुट देते हैं पाकिस्तान में जाकर। ये सब रोक लगनी चाहिए। भारत में क्या मुसलमानों की कमी है? भारत में शादी नहीं कर सकते? जी, कब पाकिस्तान में क्या स्विट्जरलैंड बना हुआ? पाकिस्तान हमारे भारत से 40 साल पीछे है। भुखमरी है वहां, वहां एक दूसरे को खाने को लोग दौड़ते हैं, वहां खुद खाने को अनाज नहीं है।
और यहाँ की लड़कियां वहां के लड़कों से शादी कर रही हैं। तो कैसा प्रचलन है देखो। ये शादियां, ये एक एजेंडा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, इस पर रोक लगानी चाहिए और नोटिस किया जाना चाहिए, एक एक व्यक्ति का इंटेल करना चाहिए हमारी इंटेलिजेंस को, कि ये लोग हमारे भारत की एक एक इनपुट भी देते होंगे। विश्वास के साथ कहता हूं, मैं मान ही नहीं सकता, ये जरूर इनपुट देते होंगे, इनपुट देने का काम करते बात हैं। चल रही थी एक बच्चे की, जो एक बच्चे की परंपरा नहीं से। देखिए, मैं कहूंगा कम से कम सनातन को, हमारे सनातनी जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, जी, कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। तो आज बच्चों को पता ही नहीं चाचा कौन है, ताऊ कौन है, वही मामा। तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, गांव विलुप्त होते जा रहे हैं, गांव शहरीकरण में जा रहे हैं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना। जी, संस्कृति अगर बची रहेगी तो हमारा देश बचा रहेगा। सबसे पहले हमें अपनी संस्कृति को संरक्षित करना है। उसको करने के लिए हमें सबसे पहले खुद को चेंज करना है, और अगर हम खुद को चेंज करेंगे तभी हम समाज को चेंज कर पाएंगे। तो मेरा और समस्त हनुमान दल परिवार की तरफ से यही समस्त भारतवासियों के सनातनियों से अनुरोध है कि आप कम से कम 3 बच्चे पैदा करें, लठ तैयार करें। संस्कृति की रक्षा शस्त्रों से की जाती है, शास्त्रों से नहीं। मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, नहीं तो इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। बिल्कुल जी, वो समय दूर नहीं है। वो लोग एक अपना एजेंडा लिए बैठे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि कब हमारी पॉपुलेशन 50% हो, हम अपना प्रधानमंत्री बनाए। वो तो दिमाग में पाले बैठे हैं गजबाए हिंद। ऐसे कैसे हो जाएगा? जब तक ये भगवाए हिंद वाले लोग बैठे, कैसे हम गजवाए हिंद होने देंगे? हम अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे। हम वो सनातनी है। मैंने आपसे क्या कहा कि ये भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसे कोई नहीं बदल सकता। ये हमारे संतों के आशीर्वाद है। तो रोहित जी, राष्ट्रीय हनुमान दल की भविष्य की योजनाएं क्या हैं? देखिए, हम भविष्य में यही हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे जितने 40,000 मंदिर हैं हमें दिए जाएं, और हम लेंगे, हक से लेंगे, लड़के लेंगे, जैसे लिए ना हम लेंगे। अपने सभी मंदिरों को पुनर्स्थापित करेंगे। सभी मंदिरों में जो है गुरुकुल चलाने की प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति जो हमारी विलुप्त होती जा रही है, हमारी संस्कृत भाषा, हम उसको आगे प्रचलन करेंगे, और देश कभी ना टूटे। और जो ये हमारा अखंड भारत हमसे टूट गया है, और हमारा जो उद्देश्य है अखंड भारत को एक करने। विश्व के सनातनियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी सनातनियों को संदेश देना चाहूंगा, एक रहो नेक रहो। एक रहोगे नेक रहोगे, सेफ रहोगे। जात पात में मत बटिए, हिंदू लगाने का कार्य करिए। अपने नाम के पीछे हिंदू जरूर लगाएं, अपनी पहचान बताएं कि हम हिंदू हैं। और अगर आपस में जाति पाति में मत बटो, प्रेम से रहो, हिंदू हित की बात करो, सनातन हित की बात करो, राष्ट्र हित की बात करो। सबसे पहले राष्ट्र है, धर्म है, फिर आप सब कुछ है। तो बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि नित्य प्रतिदिन अपने सनातन संस्कृति की जितने भी भाई बंधु इस कार्य में लगे हुए हैं, अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते, उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, तो उनके लिए लिखें, और लिख नहीं सकते तो बोलें, और बोल नहीं सकते तो कम से कम उनकी टांग न खींचें। उनको उनका काम करना है। रोहित जी, हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की, वो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं। देखिए, कैसे अल्पसंख्यक उनको कह सकते हैं हम? जिन लोगों के 56 राष्ट्र इस्लामिक कंट्री हों, लगभग पूरे विश्व में 35% क्रिश्चियन है, 30% के आसपास मुस्लिम हैं, और 15% हिंदू हैं। तो अल्पसंख्यक तो हम लोग हैं। वो कैसे अल्पसंख्यक हो सकते हैं? तो इसकी आवाज कैसे हो फिर? अखंड भारत का निर्माण, एक दूसरे के साथ जुड़ना, जात पात को छोड़ना, सभी हिंदुओं को एक साथ आना पड़ेगा। और जब सभी हिंदू एक साथ आवाज उठाएंगे, क्योंकि आपने एक सवाल कहा कि अपने अंदर गद्दार हैं। जी, हमारे समाज में गद्दार हैं, और वो गद्दार कैसे हैं? ये कांग्रेस पार्टी जैसे, जो हमारे धर्म को धर्म ही नहीं कहते, हमारे धर्म को धर्म ही नहीं कहते। इनकी घर वापसी कैसे हो फिर? हम तो मोस्ट वेलकम। मैंने आपके माध्यम से क्या कहा, जितने भी भारत में मोहम्मद बिन कासिम जब सन 711 ईस्वी में आए, उससे पहले मुस्लिम थे ही नहीं, जी, सभी हिंदू थे। जी। तो जो भी भाई हमारे मुस्लिम बने और उनका हृदय परिवर्तित है, और वो चाहते हैं कि हम सनातन में आना चाहते हैं, तो स्वागत है, अभिनंदन है, बंधन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो सनातन से गद्दारी कर रहे हैं। भाई, सनातन से गद्दारी कर रहे हैं, भगवान तो उन्हें देगा ही देगा, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ऑन द स्पॉट उनका तो फैसला होना चाहिए। जी, गद्दार अगर आपके घर के अंदर है, तो आपका घर कभी पनप नहीं सकता। गद्दार की केवल एक ही सजा सरकार सुनिश्चित करे, जो धर्म की गद्दारी करे, देश की गद्दारी करे, उसको फांसी होनी चाहिए। मतलब और कहीं तो देखिए, सजा का मैं तो प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जो हमारे देश के प्रति गद्दारी करता है, उसका क्या प्रावधान होना चाहिए? उसका प्रावधान होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए।
भगवान तो देगा ही देगा, लेकिन हम इंसान है, हमारा कर्तव्य है, भगवान ने हमें भेजा है, भगवान ने हमें ही भेजा है, भगवान ने हमें सिखाया है ऐसे पूजा करनी है। जब भगवान ने हमें, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने हमें ये सिखाया कि साहब ये दीपक जलता है, ये धूप बत्ती लगती है, उन्होंने ही तो बताया, हमें कहाँ मालूम था बिल्कुल। कि साहब ये तुम्हारे भोले बाबा हैं, ये भगवान श्री कृष्ण है। धर्म से परिचय कराया, पूजा पद्धति सिखाई, ये सब हमारी सनातन संस्कृति ने सिखाया। तो गद्दारों की एक ही सजा कि सजाए मौत। सजाए मौत। जो धर्म का गद्दार हो उसकी एक ही सजा होनी चाहिए, सजाए मौत। ये सरकार सुनिश्चित तो करे। फिर इस्लाम और फिर हमें अंतर क्या रह जाएगा, क्योंकि हम तो सनातनी हैं, सबको माफ करने की हमारी परंपरा है। माफ करने में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि 99 गाली तो भगवान श्री कृष्ण ने माफ कर दी थी, लेकिन 100 गाली माफ नहीं करी थी। फिर उन्होंने भी सुदर्शन उठाया। मतलब जब घड़ा भर जाए तो भगवानों ने, हमारों ने महाभारत क्यों हुआ? धर्म और अधर्म का ही तो युद्ध था। भाई थे, सगे चाचा ताऊ के। जब वो युद्ध कर सकते तो हम तो आम जनमानस हैं, वो तो भगवान रूपी थे। जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जब अधर्म की संख्या बढ़ जाए तो धर्म के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि हिंदू भाई बहनों, सशक्त हो जाओ, मजबूत हो जाओ, और कोई धर्म के प्रति घात करेगा तो उसके प्रति आवाज उठाओ, लठ उठा लो, गदा उठा लो, तलवार उठा लो, फरसा उठा लो, भाला उठा लो, त्रिशूल उठा लो, शस्त्र सुसज्जित कर लो, शस्त्र चलाना सीखो, संस्कृति का ज्ञान रखो। किसी भी अधर्मी की कोई भी धर्म के प्रति करने वाली घात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये हनुमान दल का प्रचलन है, हम तो नहीं करेंगे। रोहित जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे। सनातन धर्म इतना प्यारा धर्म है, शांति प्रिय धर्म है, फिर इस्लाम धर्म इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? देखिए, इस्लाम पहली बात तो कोई धर्म नहीं। क्या मानते हैं उसको? पवन भाई, मैं तो पंथ मानता हूँ, मैं तो मानता ही नहीं। पूरे विश्व में एक ही धर्म है, सनातन धर्म जी। ये पंथ है। इनका इतिहास मुझे बता दें। अगर इनका 1500 ईस्वी वर्ष पहले कोई इतिहास हो तो आप मुझे बता दो, कोई प्रमाण मुझे दे दो, मैं मान लूंगा कि हाँ ये धर्म है। इसका फैलने का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में कहा था कि जब जब कलयुग में आतंक बढ़ेगा, आतंक मतलब अभी मानिए अधर्मी, अत्याचार, जिनके अंदर भावना ही नहीं होगी, जिनके अंदर प्रेम नहीं होगा, अत्याचार, पशु को प्यार नहीं करना, इंसान को प्यार नहीं करना, जब अधर्मियों का विस्तार बढ़ेगा तो आप ये मान के चलिए हिंदू अल्पसंख्यक होगा और अन्य समुदाय आगे बढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, कब तक मान के चलें? देखिए, विश्वगुरु बनेगा ये मान के चलिए, अगर हम लोग जिस तरीके से प्रयासरत हैं, सभी पूज्य गुरुजन प्रयासरत हैं, सभी पूज्य व्यासपीठ प्रयासरत हैं, और आज की जो सरकार है जी, वो भी भारत को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है। लगातार हर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत आगे बढ़ता जा रहा है। आज आप ये मान के चलिए विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हमारा भारतवर्ष है, लेकिन फिर भी हम लोग संपन्न हैं, अच्छे से रहते हैं, यहाँ सभी लोग रहते हैं, कोई आपत्ति नहीं है जी। यहाँ कोई आतंकवाद नहीं है। ये सरकार का ही तो अंकुश है, नहीं तो खूब जो है आपने देखा होगा कि कितने दंगे भारत में होते थे, कितने दंगे और तरह तरह के। ये बांग्लादेश में आप देख लीजिए जी। भाई, बांग्लादेश में हमारे हिंदू, जिस समय बांग्लादेश का जो है जन्म हुआ उस समय वहाँ पर हमारे हिंदू भाई रहते थे, लगभग 23% के आसपास आबादी थी जी। आज वो अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। तो आप वहाँ के हाल देखिए किस तरीके से उनको मारा काटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये क्या है? ये अधर्मी तो हैं, ये राक्षस है, पिशाच है ये, और पिशाचों का अंत करने के लिए भगवान अवतार लेंगे, और भगवान अवतार लेने से पहले यहां अनेकों योद्धाओं को पैदा करेंगे जो लड़ेंगे अपनी धर्म की रक्षा के लिए। और मैं तो ये कहता हूं कि धर्म की रक्षा के लिए अगर व्यक्ति आपको गलत कहता है तो गलत स्वीकार करिए, धर्म की रक्षा करते रहिए। अच्छा, एक चर्चा और रहती है, हर आदमी चर्चा करता है लव जिहाद की, कि इस लव जिहाद के एक जो षड्यंत्र चल रहा है, इसमें युवा पीढ़ी जो इस्लामिक है उनको कुछ पैसे दे के देखिए, आगे किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल क्या इसमें सच्चाई है? बहुत बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन मुझसे करा। आप ये मान के चलिए बहुत सारी घटनाएं हमने भी देखी है, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन भी किए हैं बहनों के लिए जी। उसमें हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक एजेंडा है। जैसा मैंने आपसे बताया कि मदरसों में अधिकतर बच्चे जिहाद को पढ़ते हैं, पढ़ाई कम जिहाद को पढ़ते हैं। अब वो जिहाद क्या होता है?
आप ये बताइए मुझे कोई एक ऐसी घटना लव जिहाद की बता दीजिए जिसमें लड़के ने अपना नाम असली बताकर लड़की के साथ जो है प्रेम प्रसंग किया हो। जी। कोई सचिन बन जाता है, कोई राहुल बन जाता है, कोई सोनू बन जाता है, कोई मोनू बन जाता है, कोई राजा बन जाता है। मतलब उनके माइंड को वॉश कर लेते हैं, ब्रेन को वॉश करते हैं। जी। पहले ऐसा दिखाएंगे कि मैं समर्पित हूं और मैं आप ही के धर्म का हूं और जात पात कुछ नहीं है, हिंदू तो एक ही है। उनको फिर फंसाएंगे, फिर क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं। 30 से 35 वर्ष की अवस्था, जब तक उसका यौवन जवान होता है, जब हमारी बेटी बहन बेटी जवानी अवस्था में होती है, तब तक उसको यूज करते हैं, उसके साथ बच्चे पैदा करते हैं और उसे फेंक देते हैं। ये उनका एम है, एजेंडा है अपनी जनसंख्या बढ़ाने का। पहले उसको बहलाएंगे फुसलाएंगे। आप ये कश्मीर आपने जो कश्मीर जो केरला स्टोरी थी आपने नहीं देखी? जी। आप उसको देखिए, वो सच्चाई पर आधारित है। ये कश्मीर फाइल को देखिए आप। तो ये सच मान लिया जाए कि इस षड्यंत्र में पैसे का भी बड़ा खेल है। बिल्कुल है, ये सब फंडिंग होती है। ये आतंकवादी संगठन क्या करते हैं, ये जो गजवाए हिंद जो ये चलाते हैं, इनका क्या एजेंडा है? भारत के हिंदुओं को तोड़ो, बहन बेटियों को तोड़ो, बहन बेटियों को अपनी जो है रखेल बनाओ। इस तरीके का उनकी जो मानसिकता है कि इनकी बहन बेटियों को अपनी गुलाम बनाओ और उस स्तर तक उनको परेशान कर दो कि वो जबरन इस्लाम कबूल करे। पहले तो वो हिंदू बन जाते हैं, फिर बाद में उसको इस्लाम कबूल कराते हैं। फिर जब कोई अबला बेटी जब कहीं किसी राक्षस और पिशाचों के बीच में फंस जाती है तो मजबूरी। उसका दर्द वही समझ सकती है। उसका उदाहरण टीवी जगत के माध्यम से केरला स्टोरी आप अच्छे खासे देख सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या एजेंडा चलता है। तो हिंदू सनातनी बेटियों को क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा था बेटियों को सशक्त होने की आवश्यकता है, मजबूत होने की आवश्यकता है, कमजोर नहीं हो। अगर ऐसी कोई घटना है तो आपके आसपास जनपदों में, शहरों में, गांव में तमाम हिंदू संगठन आपके यहाँ चल रहे हैं। हनुमान दल भी है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है और तमाम दुनिया भर की हिंदू सेनाएं हैं। आप उनके संपर्क में रहिए, अगर ऐसी कोई घटना हो उनको सूचना दीजिए। इन राक्षसों का इलाज करने के लिए ही तो हम हनुमान जी की सेवा करते हैं। ऐसे राक्षसों का इलाज ही तो करा जाएगा और सरकार से करवाएंगे। और लव जिहाद पर बहुत अच्छा कानून जो है योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने भी बनाया हुआ है, उत्तराखंड में भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि लव जिहाद का एक परमानेंट कानून बनाया जाए जो कि स्थायी रूप से लागू हो और उस पर एक सजा का प्रावधान हो, ताकि ये पिशाच जो हमारी बहन बेटियों को बरगला कर उनका जबरन धर्म परिवर्तित कराते हैं, उनके साथ मानसिक प्रताड़नाएं देता है, शारीरिक प्रताड़नाएं देते हैं, ऐसा भविष्य में होना बंद हो जाए। रोहित जी, आपके लक्ष्य के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आप जो बीड़ा उठा के चल रहे हैं उसमें एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई। मैं आपकी न्यूज़ को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, आपकी जी। पूरी समस्त टीम को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आखिर में बस एक ही शब्द कहूंगा कि जात पात को करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। जय श्री बहुत राम। बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए PNI टॉक।